नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिक्स फॉर जीके एंड साइंस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कि कौन सा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये टोटल हमें लगभग 45-50 अनुसंधान क्षेत्र याद करने हैं। तो फर्स्ट वीडियो में आज इसके फर्स्ट पार्ट में हम 15 अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ले रहे हैं और इसके आगे की जो अपकमिंग नेक्स्ट हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो यदि हम एक साथ लेते तो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो वन बाय वन हम पहले टोटल आज के जो 15 है उन्हें हम देख लेते हैं। उसके बाद में ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की लिंक का और नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मतलब जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, मध्य प्रदेश के रिसर्च सेंटर एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में हमें जानना है आज। तो फर्स्ट है हमारा मवेशी अनुसंधान केंद्र, जो कि स्थित है सीहोर में। ठीक है, अब मवेशी अनुसंधान केंद्र मतलब जो मवेशियाँ होते हैं ना, जो गाय बैल, उन पे जो रिसर्च की जाती है वो कहाँ पर की जाती है? हमारे सीहोर में। सेकेंड है स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्किल यूनिवर्सिटी है इंदौर में स्थित। थर्ड है स्कूल ऑफ एक्सेलेंस फॉर आई, ये भी है इंदौर में स्थित। जैविक अनुसंधान जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, ये हमारा स्थित है खंडवा में। फिफ्थ है राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, ये स्थित है किरतपुर इटारसी में। नेक्स्ट है दलहन अनुसंधान केंद्र। सिक्स है हमारा दलहन अनुसंधान केंद्र मतलब दालों पर जहाँ रिसर्च होती है वो है अमलाहा सीहोर में स्थित। सेवंथ है हमारा कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, ये भी अमलाहा सीहोर में स्थित है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर पे नई नई क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, उस पर जो रिसर्च चल रही है ना, उसका जो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, याद रखिए इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है जो कि अमलाहा सीहोर में स्थित है। आठवां हमारा तुलसी शोध संस्थान या तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में जो स्थित है वो हमारा कहलाएगा तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट या तुलसी शोध संस्थान। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है हमारा पवार खेड़ा होशंगाबाद में। ठीक है, ये होशंगाबाद के पवार खेड़ा में स्थित है। टेंथ है मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र। ठीक है, धान मतलब जो चावल होता है ना, जो चावल, तो ये धान या चावल अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ पर स्थित है? बड़वानी में। ठीक है, मतलब धान पे जहाँ रिसर्च की जा रही है, चावल की नई नई नस्लों पे रिसर्च की जा रही है ना, वो है बड़वानी में स्थित। अब यह है कपास अनुसंधान केंद्र। ठीक है, याद रखिए इससे पहले हमने पढ़ा था जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, वो हमारा स्थित है खंडवा में, है ना। और ये है हमारा कपास अनुसंधान केंद्र, है ना, नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल कपास होता है, कपास अनुसंधान केंद्र है खरगोन में स्थित, है ना। दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जब भी जैविक कपास की बात आएंगी तो वह है खंडवा में स्थित, और नॉर्मल कपास की बात आएंगी तो वह है खरगोन में स्थित, और खंडवा और खरगोन, है ना। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, आगे हम ट्रिक के माध्यम से और इसे देख लेंगे। ट्वेल्थ है मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान या एमपी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो एमपी का जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है या वन अनुसंधान संस्थान है, ये हमारे जबलपुर में स्थित है। 13 है वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, जो कि रीवा में स्थित है। 14 है अंगूर अनुसंधान केंद्र। ठीक है, या ग्रेप रिसर्च इंस्टीट्यूट या ग्रेप रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? हमारा रतलाम में स्थित है। एंड लास्ट है आज के वीडियो का 15 ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, जो कि स्थित है अमरकंटक में। ठीक है, तो ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान स्थित है हमारा अमरकंटक में। ठीक है, ये हमने आज टोटल 15 रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने लिए हैं आज। अब इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, और इसके बाद में जब वीडियो एंड होने के पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे इसे, ताकि आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाए।
ठीक है, तो फर्स्ट देखिए मवेशी अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पर स्थित है, सीहोर में। अब देखिए मवेशी से मतलब क्या होता है, हमारे जो गाय बैल होते हैं, है ना। और गाय बैल में आपने देखा उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, सींग लगे होते हैं, सींग गाय बैल के ऊपर होते हैं सींग, है ना। तो सींग से याद करिए सीहोर, सीहोर सी फॉर सिंह और सी फॉर सीहोर, है ना, या सींग से हो जाएंगे हम सिंगोर, है ना। ठीक है, तो मवेशी, मवेशी से मतलब हम जानते हैं कि मवेशी का मतलब होता है गाय बैल, और गाय बैल के ऊपर लगे होते हैं सींग। तो सिंह और सीहोर, इसे हमें इसे रिलेट करना है। ठीक है, सिंह का सी और सीहोर का सी। ठीक है, इस तरह से हमारा हो जाएंगे सिंह से सीहोर। ठीक है, नेक्स्ट है स्किल यूनिवर्सिटी, जो कि इंदौर में स्थित है। और थर्ड है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, ये भी है इंदौर में स्थित। अब दोनों को हम एक साथ याद करेंगे क्योंकि दोनों इंदौर में स्थित है। ठीक है, तो अब देखिए आपने स्किल और स्कूल, है ना, जैसे शब्दों में हम देखें तो लगभग लगभग एक जैसे दिख रहे हैं स्किल और स्कूल। ठीक है, दोनों लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। तो आज का जो दौर है, आज के दौर में किसकी वैल्यू है, जो स्किल है ना, जो टैलेंटेड है, स्किल, स्किल और एक्सेलेंस, एक्सेलेंस मीन्स जो उत्कृष्ट है ना, जो बेस्ट है अपने काम में, जो एक्सेलेंट है, उनके आज का जो दौर इन्हीं लोग का है, जो स्किल और एक्सेलेंस का। ठीक है, तो आज के दौर, दौर से याद रखेंगे हम इंदौर। ठीक है, दौर से याद रखेंगे इंदौर। और स्किल और स्कूल एक जैसे हैं, तो इसलिए स्किल यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, ये कहाँ पे हो जाएंगे, इंदौर में। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या होगा, स्किल और स्किल दोनों स्किल और स्कूल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। और आज का जो दौर है वो किसका है, स्किल का है और एक्सीलेंस का है ना। आज का जो दौर स्किल और एक्सीलेंस का है, तो दौर से हम याद रखेंगे इंदौर। फोर्थ है जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, खंडवा। ठीक है, तो कपास, अब इसे हम याद रखने की हमने ट्रिक बनाई, कपास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉटन, है ना। कॉटन का हो गया कटना, कॉटन से हम याद ये रखेंगे कटना। ठीक है, और जीवों को, जैसे कि जो अभी हम जीवों को बचाने की कोशिश करते हैं ना, जो गाय मवेशी है उसे हम उसे हम इनका जो काटा जा रहा है ना, वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम याद रखेंगे जीव, काटन का हो गया कटना, और जीवों को काट काट के खंड, टुकड़े बन जाते हैं ना। तो इस तरह से हमारा काट काट के जीवों के खंड ये हो जाएगा टुकड़े। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे कॉटन का हो गया कटना, और जीवों को काट काट के खंड, खंड टुकड़े बन जाते हैं, जो कि इलीगल है। ठीक है, तो इस तरह से जीवों को काट काट के से हो जाएगा जीव, जीव से हो जाएगा जैविक। और कॉटन, कपास का इंग्लिश में कहते हैं कॉटन, कॉटन का हो गया कटना। ठीक है, और काट के हमारे खंड खंड टुकड़े बन जाते हैं ना, तो खंड से हो जाएगा खंडवा। इस तरह से हम याद रखेंगे जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, हमारा खंडवा। ठीक है, जैविक से हो गया जीव, जीवों को, और कॉटन से हो गया कटना, और काट काट के क्या हो जाते हैं, खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, खंड का मतलब होता है टुकड़े। तो इस तरह से हम याद रखेंगे जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, जो कि स्थित है हमारा किरतपुर इटारसी में। ठीक है, अब कामधेनु क्या होती है, कामधेनु गाय होती है, और गाय की हम क्या करते हैं, पूजा, है ना। और पूजा करते समय क्या होता है, जब भी घरों में आपने देखा होगा पूजा होती है तो भजन होता है, कीर्तन होता है ना। तो कीर्तन से हो जाएगा कीरतपुर। ठीक है, कीर्तन से याद रखिए कीरतपुर। ठीक है, और राष्ट्रीय कामधेनु, गाय, कामधेनु में इस गाय की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, वो पूजा के समय होता है भजन कीर्तन, कीर्तन से हो गया कीरतपुर। तो इस तरह से राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर हमारा स्थित है कीरतपुर इटारसी में। नेक्स्ट है सिक्स्थ दल्हान अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर। और सेवंथ है कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, ये भी है अमलाहा सीहोर में स्थित। ठीक है, तो इसके लिए दोनों के लिए हम एक साथ याद रखें क्योंकि दोनों स्थित है अमलाहा सीहोर में। ठीक है, अब दलहन को लिखेंगे, दलहन को यदि हम यदि लिखे दलहाना, दलहाना। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं दलहाना और अमलाहा लगभग लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, और दाल उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कृषि करना पड़ता है ना, खेती करते हैं तभी तो दाल उगेगी। ठीक है, तो दाल उगाने के लिए कृषि करना पड़ता है। तो इस तरह से कृषि और दाल के रिसर्च सेंटर कहाँ पे हो गए, अमलाहा सीहोर में हो जाएंगे। कैसे याद किया हमने, कि दलहन को हमने लिखा दलहाना, दलहाना जो कि दिख रहा है लगभग अमलाहा जैसे। ठीक है, और दाल के उगाने के लिए कृषि करना पड़ता है हमें।
है ना। तो इस तरह से कृषि का और दलहन दलहन का और कृषि का जो रिसर्च सेंटर हो जाएगा अमलाहा सिहोर में। इसमें हमें ध्यान देने योग्य ये बातें ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर है वो कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर है हमारा अमलाहा सिहोर में। ठीक है। नेक्स्ट है तुलसी शोध संस्थान, चित्रकूट में स्थित है जो। ठीक है। अब आपको, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसी हमारी एक आयुर्वेदिक औषधि है ना। तुलसी जिसकी हम पूजा भी की जाती है। ठीक है। और तुलसी बहुत प्रसिद्ध है किसके लिए, दवाइयों के लिए। और दवाई, तुलसी की जब दवाई बनाई जाती है तो उसे क्या किया जाता है, तुलसी की पत्ती को कूट कूट के उसका रस बनाया जाता है ना। तो इस तरह से तुलसी को कूट के दवाई बन जाती है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि तुलसी का कूट, मतलब तुलसी का शोध संस्थान कहाँ पर है, कूट। कूट किस में आता है, केवल एक शहर है एमपी का जिसमें कूट आता है, वो है चित्रकूट। ठीक है। तो इस तरह से तुलसी का अनुसंधान, तुलसी शोध संस्थान या तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा हो जाएगा चित्रकूट में। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है 9th, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, जो कि स्थित है हमारा पवारखेड़ा होशंगाबाद में। ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी, जैसे जो हमारा नॉर्मल जो डाइट होती है वो होती है दाल चावल सब्जी रोटी। अब इसमें सबसे ज़्यादा ताकत हमें किससे मिलती है, गेहूँ से, है ना। जो नॉर्मल हमारी जो थाली होती है जो घरों में बनाई जाती है, दाल चावल सब्जी रोटी है। इसमें सबसे ज़्यादा ताकत किससे मिलती है, गेहूँ से मिलती है ना। मतलब गेहूँ से क्या मिलती है, पावर मिलती है। ठीक है। तो यहाँ से हम याद रखें, गेहूँ की रोटी खाने से क्या मिलती है, पावर, ताकत मिलती है। तो इस तरह से गेहूँ से हमें क्या मिल रही है, पावर मिल रही है। तो गेहूँ का अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, पवार खेड़ा। ठीक है। गेहूँ का अनुसंधान केंद्र हो जाएगा पवार खेड़ा में, है ना। पावर से याद रखेंगे, पवार और पवार खेड़ा में। ठीक है। पवार खेड़ा जो कि स्थित है हमारा होशंगाबाद में। ठीक है। कैसे याद किया हमने कि गेहूँ की रोटी खाने से हमें पावर मिलती है, मीन्स ताकत मिलती है। ठीक है। और पावर से हो जाएगा पवार खेड़ा। तो इस तरह से गेहूँ अनुसंधान केंद्र हमारा हो गया पवार खेड़ा होशंगाबाद में। अब एक 10th है मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र, जो कि स्थित है बड़वानी में। धान से मतलब है चावल से। अब इसकी कोई डायरेक्ट बन नहीं रही थी, लेकिन जब मैं पढ़ा करता तब मैंने इसे ऐसे याद किया था कि मेरा एक दोस्त था बड़वानी का, जो कि जिसे चावल बहुत पसंद था, है ना, और चावल बहुत ज़्यादा खाता था। तो इस तरह से मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि मेरा एक दोस्त था बड़वानी का, वो चावल बहुत खाता था। इस तरह से मुझे ये चीज़ें याद हो गई थी। इसकी कोई ट्रिक बन नहीं रही थी, इसलिए मैंने यही चीज़ें लिखी थी। बाकी आप आपके हिसाब से देख लीजिए, यदि कुछ बन रहा है तो उसमें बना लीजिए, है ना। क्योंकि ट्रिक बनाना एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हर एक चीज़ के लिए रिलेट करना। जितना पॉसिबल हो उतना मैं बना दिया हूँ। बाकी इसे कुछ कुछ चीज़ के लिए हमें थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा, है ना। अब नेक्स्ट है कपास अनुसंधान केंद्र। जैसे 10th और 11th दोनों पे की जो कोई ट्रिक नहीं बनाई है इसमें मैंने। अब है कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में। अब इससे पहले हमने एक का जैविक कपास अनुसंधान केंद्र पढ़ा था, जो कि था हमारा स्थित खंडवा में। कैसे याद किया था, जैविक से हो गया था जीव, कपास का हमको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉटन। ठीक है। तो इस तरह से हो गया जियो, कॉटन, कॉटन से हो गया कटना, और कट कट के हो गया था खंडवा। तो वो था हमारा जैविक कपास, है ना। इसलिए वहाँ पे हमने जियो को कटना कटना लिखा था उसमें, इसलिए लिखा हुआ था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। अब हमारा कपास अनुसंधान, यदि सिर्फ कपास अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है तो वो हो जाएगा खरगोन में। इसका भी कोई ट्रिक नहीं बनाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो उसमें। तो उसमें जहाँ पे जैविक और कपास अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे आप खंडवा लिखेंगे, और सिर्फ कपास अनुसंधान केंद्र आता है तो उसके लिए आपको खरगोन लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए तो ही बेटर हो जाएगा। अदरवाइज़ दोनों कपास और जैविक कपास में आप उलझ जाएंगे। ठीक है। इसलिए केवल एक या आप याद कर लीजिए और एक की हमारी ट्रिक हमने बना ली। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान या एमपी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब ये कहाँ पर स्थित है, हमारा जबलपुर में। अब इसे हमने याद किया कि वन, वन या फॉरेस्ट जिसे हम क्या कहते हैं, जंगल भी कहते हैं। ठीक है। तो जंगल से याद रखेंगे जबल, जंगल से याद रखेंगे हम जबल, है ना। पूरे एमपी में जंगल जैसा कौन सा शहर जिसका नाम इससे मैच करता है, शुरू के 3 अक्षरों से, तो वो करता है जबल, जबलपुर से, है ना। जंगल का नाम मैच करता है जबलपुर से, शुरू के 3 अक्षर, जंगल से हो गए जबल। और इस तरह से वन, वन का रिसर्च सेंटर हम याद कर सकते हैं जबलपुर में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान हमारा हो जाएगा जबलपुर में। याद कैसे किया हमने, वन को कहते हैं जंगल, जंगल से हो गए जबल, और ये हो जाएंगे जबलपुर में। नेक्स्ट है 13 वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान। इसका भी कोई ट्रिक नहीं बन रहा था तो ये मैंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है।
एंड फोर्थ है अंगूर अनुसंधान केंद्र, जिसका भी कोई ट्रिक नहीं बन रहा था तो इसे हमने खाली छोड़ दिया, ये है हमारा रतलाम में स्थित है। ठीक है, अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, जो कि स्थित है अमरकंटक में। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। अब जैसा कि हम देखते हैं कि जो ग्रामीण ग्रामीण इलाकों की जो पंचायत है वो कई सालों आदि काल से चली आ रही है परंपरा। ठीक है, जैसे कि पहले भी कई ज़मानों से जो फैसले होते थे सरकार बनने के पहले, या फिर हमारे इसमें गवर्नमेंट सिस्टम लागू होने के पहले। ठीक है, जो क्या होता है कि गाँव में जो जितने फैसले होते हैं वो गाँव की लोकल पंचायत ही कर लिया करती थी। ठीक है, मतलब जो ग्रामीण इलाकों की जो पंचायत है वो आदिकाल से चली आ रही है और हमेशा रहेंगी, है ना, ऑलमोस्ट हमेशा ही रहेंगी। मतलब जो ग्रामीण इलाकों की जो पंचायत है वो है अमर है। अमर है मतलब वो आज पुराने कई सालों से चली आ रही है परंपरा है और आगे भी हमेशा चलती रहेंगी, वो अमर है। तो ग्रामीण इलाकों की पंचायत क्या है, पंचायत की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और हमेशा अमर रहेंगी। तो यहाँ से अमर से हम उठाएंगे अमर कंटक को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान हो गया अमरकंटक में स्थित। ठीक है, तो इस तरह से हमारे टोटल आज के वीडियो में हमने पढ़े टोटल 15 रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं शोध संस्थान और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने ट्रिक के माध्यम से रिसर्च टोटल 15 टॉपिक हमने आज इसके कवर करे हैं, जिसमें 3-4 की ट्रिक हमने नहीं बनाई थी। ठीक है, ताकि कुछ में आप कंफ्यूज ना हो और कुछ की। ठीक है, तो अब टोटल हमें लगभग 45 से 50 के आसपास हमें टोटल याद करने होंगे। तो इसके आगे वाले 1 या 2 पार्ट में हम बचे हुए जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि बाकी लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएँ। चलिए ठीक है, थैंक यू साथियों। तो अच्छा, इससे पहले एक बार वीडियो एंड करने के पहले इसे एक बार हम याद कर लेते हैं, इस बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा था मवेशी अनुसंधान केंद्र, जो कि कहाँ स्थित है, सीहोर में। याद ट्रिक क्या बनाई थी हमने, मवेशी, मवेशी मतलब गाय बैल, गाय बैल के होते हैं सिंह, सिंह से हो गया सिंगोर या सीहोर। थे सेकेंड एंड थर्ड था स्किल यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, दोनों थे इंदौर में। याद कैसे किया, स्किल और स्कूल लगभग दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, और आज का दौर किसका है, स्किल का है और एक्सीलेंस का है। तो आज के दौर से याद रखेंगे इंदौर, और स्किल और स्कूल एक जैसे है, मतलब ये कहाँ पर स्थित है, दोनों के इंदौर। जैविक अनुसंधान, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, जो कि स्थित था हमारा खंडवा में। अब कैसे याद किया हमने, कपास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉटन, कॉटन का हो गया कटना, और जीवों को काट काट के खंड टुकड़े बन जाते हैं, है ना, जो कि इलीगल प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया जीव से हो गया जैविक, काट, काट से हो गया काटन, और कपास से हो गया, काट से हो कटान, कटना, और कटने से हमारा हो गया खंड से खंडवा। ठीक है, कटना मत से काट काट के खंड टुकड़े टुकड़े बन जाना, तो इस तरह से हमारा जैविक कपास अनुसंधान केंद्र हो गया खंडवा में। अब राष्ट्र नेक्स्ट है राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। कैसे याद किया हमने, कामधेनु एक गाय होती है जिसकी हम पूजा करते हैं, है ना, गाय की पूजा करती है, और पूजा करते समय होता है भजन कीर्तन, कीर्तन से हो गया कीरतपुर इटारसी। अब है दलहन, दलहन अनुसंधान केंद्र और कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, दोनों स्थित है हमारे अमलाहा सीहोर में। याद करने के लिए हमें ट्रिक बनाई, दलहन का हो गया दलहाना, है ना, तो हम देखेंगे कि अब दलहाना और अमलाहा लगभग सिमिलर दिख रहे हैं, तो इस तरह से। ठीक है, और दाल उगाने के लिए हमें कृषि करना पड़ता है, तो इस तरह से हमारा हो गया दलहन का दलहाना से हो गया अमलाहा, और अमलाहा सीहोर में ही हमारा कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर है। क्यों, क्योंकि दाल को उगाने के लिए हमें कृषि करना पड़ता है। नेक्स्ट हो गया तुलसी शोध संस्थान। ठीक है, तो तुलसी शोध संस्थान के लिए हमने ऐसे ट्रिक बनाई थी कि तुलसी जो औषधि होती है, दवाई होती है, उसकी दवाई बनाने के लिए हमें उसे कूट कूट के उसका रस निकाला जाता है ना। तो कूट कूट से हो जाएगा चित्रकूट, है ना, एमपी का इकलौता शहर जिसके हमें कूट आता है वो है चित्रकूट। ठीक है, तो इस तरह से तुलसी शोध संस्थान हो गया चित्रकूट। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गेहूँ अनुसंधान केंद्र। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि जो हमारी जो नॉर्मल डाइट होती है, सब्जी रोटी दाल चावल, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी या पावर हमें किससे मिलती है, गेहूँ से। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएंगे गेहूँ पावर्स, गेहूँ अनुसंधान केंद्र पवार केरला होशंगाबाद। नेक्स्ट था मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र, जिसका मैंने ट्रिक बनाई थी कि
जैसा कि मैंने याद किया था कि मेरा एक दोस्त था बड़वानी का ही, जो कि जिसे चावल बहुत पसंद थे। नेक्स्ट है कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में। इसकी ट्रिक नहीं बनाई है, क्यों? ताकि आप कंफ्यूज ना हो जैविक कपास और कपास अनुसंधान केंद्र में। तो जब भी जैविक कपास आएगा तो वो हो गया हमारा खंडवा में, और कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान। ये हो गया हमारा जबलपुर में स्थित। याद कैसे किया हमने से? वन को कहते हैं जंगल, जंगल से हो गया जबल, है ना? जंगल और जबल एक ही पूरे एमपी का एक शहर जिसका जो जंगल से मैच करता है वो कौन सा? जबल, जबल, जबलपुर। ठीक है, तो इस तरह से मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान हो गया जबलपुर में। 13 है वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, जो कि स्थित है रीवा में। इसे याद कर लीजिए आप। अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है रतलाम में, ये भी याद करना होगा। और एक है ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, जो कि स्थित है अमरकंटक में। इसके लिए हमने ट्रिक क्या बनाई है कि जो पंचायत है, पंचायत की परंपरा आदिकाल से चली आ रही ग्रामीण इलाकों में, है ना, और हमेशा रहेंगी। ठीक है, मतलब ये अब ग्रामीण पंचायत परंपरा अमर है, अमर है, तो यहाँ से हम याद हो जाएंगे, अमर से हो जाएंगे अमरकंटक। ठीक है, तो इस तरह से ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान हो गए अमरकंटक में। चलिए चलिए, ठीक है साथियों, एंड करते हैं आज का वीडियो हम। आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ओके, थैंक यू, एंड करते हैं।